वो इस तरह कि जो इनकी महबूबा थी उनको बतख पसंद थी और उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे साथ रिलेशन में रहना चाहते हैं तो आपको भी बतख बन के रहना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। आप हमें तो जवाब सही से दे देना, अपनी रियल आवाज़ में आ जाए ना अभी। वालेकुम सलाम। मेरी जो जीएफ थी उसके पास एक बतख थी। बतख बीमार हो गई और उसके बाद जो है बतख की डेथ हो गई। मॉर्निंग मुझे कॉल आती है कि मेरी बतख जो है इंतकाल कर गई है। अगेन मेरे साथ रिलेशन कंटिन्यू रखना चाहते हो तो मुझे जो है बतख की आवाज़ में मेरे साथ बात। कल को वो आपको कह दे कि आपको गधे की आवाज़ में गधा रख ले, वो गधा पाल ले, तो कल को वो कहे तो वो भी आशिकी निभाएंगे। उसको ये डेडिकेट कर रहा हूँ मैं ये सॉन्ग। नाज़रीन कराम, आशिक तो आपने बहुत बहुत देखे होंगे और हीर रांझा जो सबसे बड़ी आशिकी है, लेकिन उसके बाद अगर सबसे बड़ी आशिकी पाकिस्तान में पाई जा रही है ना तो वो अब की आशिकी है। वो कैसे? आज हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो आशिकों से भी आगे जा चुके हैं। वो इस तरह कि जो इनकी महबूबा थी उनको बतख पसंद थी और उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे साथ रिलेशन में रहना चाहते हैं तो आपको भी बतख बन के रहना पड़ेगा। आए बाकी की स्टोरी इनकी तरह सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप हमें तो जवाब सही से दे देना, अपनी रियल आवाज़ में आ जाए ना अभी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। क्या ऐसा सीन हो गया कि आपकी ज़िंदगी एक बतख बन गई? क्या ऐसा सीन हुआ है? असल में सीन ये है कि मेरी जो जीएफ थी उसके पास एक बतख थी। तो बतख का साथ उसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, बहुत ज़्यादा लगाव था, प्यार था उसका। बतख बीमार हो गई और उसके बाद जो है बतख की डेथ हो गई। तो अर्ली मॉर्निंग मुझे कॉल आती है कि मेरी बतख जो है इंतकाल कर गई है। तो अगर आप अगेन मेरे साथ रिलेशन कंटिन्यू रखना चाहते हो तो मुझे जो है बतख की आवाज़ में मेरे साथ बात करनी। कितने बजे कॉल आई थी आपको उनकी? मैं आई थिंक सो रहा था, 9 सवा 9 का टाइम था। तो इसी के राउंड अबाउट मुझे कॉल आई और मैंने उससे अभी मैं इससे पहले कि मैं कुछ बोलता उसने कॉल कट कर दी और बस मैंने काफ़ी मैसेजेस वगैरह किए, कॉल वगैरह की। एक उसने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि अगर रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना है तो बतख की आवाज़ में बात करना पड़ेगी, अदरवाइज़ ब्रेकअप। क्या मतलब अगर मेरे साथ रहना है तो जो मेरी बतख मर गई है वो बनना पड़ेगा? बनना नहीं पड़ेगा, बतख की आवाज़ में मेरे से बात करना पड़ेगी। यानी कि अगर आपने कांटेक्ट करना है, मैसेज करनी, कॉल कर यानी कि कॉल करनी है तो बतख की आवाज़ में। मतलब बेसिकली उसकी तरफ से मुझे एक टास्क मिला था कि बतख की आवाज़ में पहले मेरे से बात करें, उसके बाद मैं जो है आपसे रिलेशनशिप करूँगी। क्या सोचा आपने? शौक नहीं हुआ? उस टाइम तो मैं शौक था बहुत, लेकिन काफ़ी ट्राई करने के बाद जो है मुझे पता लग गया कि अब जो है ये आखिरी हरबा है मेरे लिए, तो मुझे इसको अचीव करना पड़ेगा। तो फिर मैं एक बतख का पेयर ले आया, एक को जो है चील ले गई। एक के साथ मैंने बड़ी मोहब्बत को मैंने बड़े मोहब्बत से पाला और तकरीबन 6 मंथ के टाइम पीरियड में मैंने जो है उसको अपने साथ रखने के बाद उसकी आवाज़ को सीखा। और 6 माह के तवील अरसे के बाद जब मैंने अपनी जीएफ को कॉल की, बतख की आवाज़ में कॉल की और 1 मिनट की जो है मुकम्मल खामोशी थी, तो उसके बाद उसने जब जवाब दिया मुझे मेरे सलाम का तो मैं समझ गया कि वो मुझसे इंस्पायर हो गई है। वो खुश थी बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा रिलेशनशिप कंटिन्यू है। और ऐसा क्या कि आपने उसको ना भी नहीं की और आपने सोचा भी नहीं और आपने सोच लिया कि यार अब प्यार को निभाना है। अब पहली जो बात की आपने उनसे, यानी कि अब 6 मंथ के बाद कॉल की, पहली बात उनसे जब कॉल पे की तो क्या क्या कह के कॉल की, क्या बुला के कॉल की? और वो शौक नहीं हुई? वो शौक थी। और जब मैंने उससे बतख की आवाज़ में बात की और उसके बाद मैंने उसने मुझसे पूछा कि कैसे कर लिया, मैंने कहा बस तुमने मुझे कहा था मैंने कर लिया। चलें समझ लेना, 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि मैं आपकी महबूबा हूँ, ठीक है? तो चले मैं आपको कॉल करता हूँ। चले आप कॉल करें, आप कॉल करें, ठीक हो गया। या 2 मिनट के लिए मैं लड़की बनती हूँ और ठीक है। चलें जी, मैं आप मुझे कॉल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हुआ? हेलो, अभी शौक में हूँ ना मैं। हेलो, सुहाग, मैं से बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहा है? मैं से बात कर रहा हूँ। सेम ऐसे ही उसने कहा था। हाँ, नहीं, वो तो समझ गई थी कि वो मैं ही हूँ। तो
उसके बाद पहले तो मैंने आपको बताया 1 मिनट की जो पिन ड्रॉप साइलेंस थी, उसके बाद उसने मुझसे बात की और वो बहुत ज़्यादा, उसने उसका पहला सवाल यही था कि कैसे सीख लिया आपने। तो उसने कहा कहीं आप डबिंग वगैरह तो नहीं की। मैंने कहा कि भाई रियल में मेरे से सुन लो। तो फिर उसके बाद हम मिले थे और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो अब ये आपको लगता है कि कल को वो आपको कह दे कि आपको गधे की आवाज़ में गधा रख ले, वो गधा पाल ले, तो कल को वो कहे तो वो भी आशिकी निभाएंगे? नहीं, ये तो उस पर डिपेंड करता है कि वो गधा बनाती है अब या कुत्ता बनाती है। नाज़रीन किराम, मैंने सुना था कि जो लड़के होते हैं वो शादी के बाद जो होता है ना, वो तो यहाँ तो रनमरीद बन जाते हैं या कुछ और, ये अभी आशिकी में जो है ना वो देखें जानवर बन चुके हैं। और आगे अगर नाइट यानी कि अब आपने कॉल करते हैं उनको, गुड नाइट कहनी हो, और सारा दिन वो बतख वाली सीन में ही रहते हैं आप। बेसिकली होता ये है कि उसके मूड का कोई पता नहीं होता। वो जब भी कह देती है मुझसे बतख की आवाज़ में बात करो या मुझे उसकी आवाज़ सुनाओ, तो फिर मुझे मजबूरन करना पड़ता है। वो कोई भी अपनी तरफ से टास्क देती है, कोई लाइन दे देती है या कोई गाना बता देती है कि मुझे ये गा के सुनाओ, तो फिर करना पड़ता है। चलें गाना सुना दे फिर मुझे, जो उसको सुनाते हैं ना वही गाना सुनाना है आपने मुझे। चलिए मैं सुना देता हूँ अभी, उसको कौन सा सुनाता हूँ वो तो नहीं सुना सकते? हाँ, नहीं सुना सकता। कौन सा गाना है वो हमें भी सुना देना, वही गाना सुनना चाह रहे हैं हम, अगर आपको अच्छा लगे तो वो सुना दें। चले उसको ही डेडिकेट कर रहा हूँ मैं ये सॉन्ग। तुम ही हो, अब तुम ही हो, चलिया है, अब तुम ही हो, याद में, मेरा रात में। यानी कि ऐसे हंसते हुए हो जब, अब हंस भी पड़ते हो तब भी ऐसे ही? हाँ जी। अच्छा, लगता नहीं है आपको कि यार मेरी, अब जब घर में आप आते हो और मामा से या बाबा से कोई चीज़ मांगते हो तो तब भी ऐसी हरकत करते हो? घर वालों से मैं मोस्टली अपनी वालदा से ऐसे मुखातिब करता हूँ उनको भी जब बतख की आवाज़ में मैं बोलता हूँ, मम्मा को कहता हूँ मम्मा ने बात करो, जूते नहीं पड़ते? हेलो, पढ़ते हैं। किसको नहीं पढ़ते जूते? मामा को भी तंग किया हुआ आपने? घर वाले सारे ही तंग हैं मेरे से। वालदा मेरी तो यहाँ तक कहती है कि हमने तो तेरा नाम मेरा शेर मोहम्मद है, वो यहाँ तक कहती है कि हमने तो तेरा नाम सिर्फ जानवरों वाला रखा था, तेरे अंदर तो हरकतें भी बरकत वो जानवरों वाली आ गई। यानी कि अब घर वालों को भी तंग किया हुआ है और बाहर वालों को, अगर अब अकेडमी या कॉलेज जाते हो या बाहर कहीं जाते हो तो वो लोगों से भी ऐसे बात करते हो छेड़ने के लिए, या आदत सी बन गई? कोई आदत बनी हुई है कि नहीं? अकेडमी कॉलेज तो नहीं, मैं एक जगह पर हम रुके खाना खाने के लिए, तो वहाँ मैं खाना खा रहा था, तो उस बंदे ने मुझे कहा कि अरे तू बतख है, तो मैंने उसको अपनी बतख की आवाज़ में गालियाँ निकाली। शौक होते हैं जब वो कहता हो तू बतख है। मैंने जब अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, तो फर्स्ट इंटरव्यू देने के बाद मैं नीचे स्टोर तक गया था, तो मुझे 3 लोगों ने बतख कह दिया था। तो फिर बतख की आवाज़ में फिर मैंने भी उनकी लाप आके हाथ में पकड़ा दी। गालियाँ वालियाँ देते हैं कि नहीं? दे देता हूँ। समझ भी आती कि नहीं? आ जाती है। रहने दें। तो मैंने बोला समझ आई है आपको। नहीं, अभी तक ना थोड़ा थोड़ा समझ आ चुका है, लेकिन ऐसा कौन सा था कि लड़कियों की कमी थी आपको कि आपको इस आशिकी में बतख बनना पड़ा? बस जी, सच्ची मोहब्बत। तो अगर मुझे किसी से सच्ची मोहब्बत होगी तो कल को कुछ भी बन जाऊंगा? ये अब आप पे डिपेंड करता है। नाज़रीन किराम, सच्ची मोहब्बत में हमने देखा है कि लड़के बॉर्डर पार करके इस तरफ आ जाते हैं। सच्ची मोहब्बत में लोग ज़मीन से उठ के आसमान पे चले जाते हैं, लेकिन सच्ची मोहब्बत में इंसान जानवरों वाली हरकत भी कर सकता है। नहीं तो ये है, अगर आपने उसको लव यू बोलना हो, जैसे मैं बोलता हूँ ना आई लव यू, आप उसको कैसे बोलते होंगे? I love you, दोबारा बोलिए। I love you, अच्छा, कभी आपने नहीं उसको कहा कि आप भी बोल के दिखाएं ऐसे? नहीं, मैंने तो ना मुझे किसी से मोहब्बत थी उसके अलावा, ना मैंने किसी के साथ इतना लगाव किया था कि मेरी कोई चीज़ मर गई हो और मैंने उसके बाद उसको ये टास्क दिया हो कि भाई तू भी अब करके दिखा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही हो, बहुत ज़्यादा याद आ रही हो, तो फिर कैसे उसको पुकारते हैं, कैसे फील करते हैं? या इंसानों वाली आवाज़ें या तब भी बतख वाली? देखें, उसने मुझे 6 माह का जो है एक धचका दिया था, उसके बाद जाके मैंने उससे दोबारा अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू किया था, तो याद किसको नहीं आती? तो मोहब्बत थी उसको, तो उसने 6 माह गुजारे थे ना बतख से। तो जब कभी बहुत ज़्यादा याद आ रही हो तो उसको खुश करने के लिए, या इस आवाज़ में मैं उसे आई मिस यू कहता हूँ। I miss you, दोबारा कहें। I miss you, हम थोड़ी सी बात करते हैं, कोई पोइम सुना दें हमें। पोइम नहीं सुनानी है आपने, आपने कोई भी ना छोटी सी, जैसा कि मैं कोई आपसे सवाल करूँगा ना, आपने उसका जवाब देना है इसी अंदाज में, ठीक है? अच्छा, आप मुझे ये बताएं, मोहब्बत करना अच्छी बात है? अच्छी बात है, अब आप बतख वाला ही काम करते हो या इंसानों वाला? इंसानों वाला, अंडे वगैरह देते हो?
यही हो, क्या हो गया आपको? क्या हो गया? मैं इंसान हूँ। इंसान है आगे अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन आवाज़ बता पाए, बतख वाली। बता पाए। अच्छा 24 घंटे आप बतख वाली आवाज़ निकाल सकते हैं कि नहीं? और बैठिए, निकाल सकते हैं। नाज़रीन किराम, बहुत सारी मोहब्बतें हमने देखी हैं लेकिन ये मोहब्बत लाजवाब है। लेकिन आपने भी लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप भी क्या मोहब्बत में ऐसे गुजर चुके हैं। ये भाई साहब तो गुजर चुके हैं और कह रहे हैं जी घर वालों को भी तंग किया है, मोहल्ले वालों को भी तंग किया है और जहाँ पे खाना खाने जाते हैं उनको भी तंग करते हैं, ये वो भी बतख वाली आवाज़ में। तो नाज़रीन किराम, इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोग जो अपनी मोहब्बत को अधूरा छोड़ देते हैं और कहते हैं यार हमसे नहीं होगा, अगर इनसे हो गया ना तो आपसे भी हो सकता है। नाज़रीन किराम, अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें और इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा ताकि वो आशिक दे सकें जो बेचारे निकाम हो चुके हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।